श्री राम कथा घर पूज्य भाई श्री की शिक्षाएं। श्री राम कथा भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान राम की कहानी है। अपने अवतार में भगवान राम मानवता को आदर्श जीवन जीने की शिक्षा देते हैं। भगवान राम को धार्मिकता का अवतार बताया गया है। भगवान राम के जीवन की कहानी को कवर करने वाले दो मुख्य ग्रंथ हैं। रामायण महान ऋषि श्री वाल्मीकि जी द्वारा लिखित और श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी द्वारा काव्यात्मक रूप से लिखा गया। श्री राम कथा आधुनिक समय के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जब इन दोनों शास्त्रों में भगवान राम की महिमा में उजागर जिम्मेदारी और अच्छे आचरण के महत्व पर जोर देने की बहुत आवश्यकता है। जहाँ श्री वाल्मीकि जी की रामायण में भगवान राम को पुरुषों में श्रेष्ठ बताया गया है, वहीं तुलसीदास जी ने इस अंतर्निहित आस्था और विश्वास के साथ ये ग्रंथ लिखा है कि राम ही सर्वोच्च ईश्वर हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस को अवधी भाषा में काव्यात्मक रूप में लिखा, ताकि संस्कृत भाषा में ऋषि वाल्मीकि जी द्वारा मूल कथा को सभी के लिए समझना आसान हो। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी के जीवन और धर्म के बारे में विचारों को दर्शाता है। ये कला और विचार का एक बेदाग संयोजन है। यह सर्वोच्च सौंदर्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत भक्ति है। इस्तेमाल की गई भाषा सरल लेकिन सुरुचिपूर्ण है और शब्दों का चयन तुकबंदी और लय के प्रति प्रेम को दर्शाता है। श्री रामचरितमानस का हर पात्र हमें आदर्श पुत्र, भाई, पति बनने और जीवन में अपने कर्तव्यों का पालन करने की शिक्षा देता है। भगवान राम स्वयं आदर्श पुत्र, पति और राजा हैं। श्री लक्ष्मण जी आदर्श भाई हैं। श्री सीता जी आदर्श पत्नी और बहू हैं। श्री भरत जी आदर्श भक्त हैं और श्री हनुमान जी आदर्श सेवक और भक्त हैं। यह सूची अंतहीन है। यहाँ तक कि रावण भी आदर्श शत्रु है और अंत तक अपनी भूमिका निभाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि भगवान राम ही सर्वोच्च ईश्वर हैं। पूज्य भाई श्री का श्री राम कथा पर प्रवचन। अपनी राम कथा में पूज्य भाई श्री ने श्री रामचरितमानस की चौपाइयों को बहुत ही खूबसूरती से समझाया है और सरल तरीके से अर्थ समझाया है, जिससे दुनिया भर के श्रोताओं को प्रेरणा मिली है। पूज्य भाई श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के दर्शन पर प्रकाश डालते हुए एक आदर्श पुत्र, पिता, भाई, माता, पत्नी, राजा और रानी का चित्रण करते हैं, जो श्रोताओं के हृदय को गहराई से छूता है। श्री राम कथा सामान्यतः 8 दिनों तक आयोजित की जाती है और श्री राम काजन बड़े धूमधाम और उत्साह के साथ मनाया जाता है। पूज्य भाई श्री कहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी के महाकाव्य को श्री रामचरितमानस इसलिए कहा जाता है क्योंकि भगवान शंकर ने इसकी रचना की और इसे अपने हृदय में रखा। जब सही समय आया तो उन्होंने इसे पार्वती जी को सुनाया। रामायण भगवान राम का मंदिर जहाँ भगवान राम विराजते हैं, इसलिए हमें इसे अपने हृदय में रखना चाहिए। तुलसीदास जी ने आंतरिक सुख के लिए श्री रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास जी कहते हैं, कथा शांति पाने का एक साधन है, जो थके हुए लोगों को विश्राम प्रदान करती है, जो निराश हैं और जिनका जीवन रुक गया है, उनके लिए प्रेरणा और प्रोत्साहन है। श्री रामचरितमानस में 7 अध्याय कांड हैं। पूज्य भाई श्री कहते हैं कि ये 7 अध्याय हमारे जीवन के 7 दिन हैं, जिनमें से एक भी दिन भगवान की कथा के बिना नहीं जाना चाहिए। ये 7 अध्याय हमारे जीवन की यात्रा के 7 पड़ाव भी